कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं होती, कभी कभी वो हमारे आसपास भी हो सकती है। शाम के 7 बजे जब तारा ऑफिस से लौट रही थी तो अचानक से बारिश होने लगती है। तारा सोचती है यहाँ कुछ देर रुक जाती हूँ, बारिश कम होगी तो फिर निकलूंगी। तारा जब अपने आसपास देखती है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ पर कब्रिस्तान था। यहाँ तो कब्रिस्तान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तारा जैसे ही मुड़ती है उसे एक औरत दिखाई देती है। तारा जब उससे पूछती है कौन है, वो औरत जैसे ही मुड़ती है उसे देखकर तारा दंग रह जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वो औरत हूबहू तारा जैसी थी। और फिर देखते ही देखते वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तारा की समझ में कुछ नहीं आता है, वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से तारा के साथ जो हुआ, तारा तारा मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तू सुनती क्यों नहीं? तारा माँ वो तुम्हारे पीछे माँ वो मेरे पीछे तो कोई नहीं है। तारा क्या हो गया तुझे? मैं नाश्ता बनाती हूँ, तू जल्दी से रेडी होकर आ जा। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं दीदी नहाने का पानी गर्म कर दिया है, जल्दी चलो दीदी। दीदी क्या हुआ? दीदी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तू जा यहाँ से, तू जा, मैं आती हूँ। तारा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे हर जगह अपनी शक्ल वाली औरत क्यों दिखाई दे रही है। तारा ने सोचा कि अपनी माँ से बात करे। तारा जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है और मैडम मुझे लगता है दीदी पर किसी ने काला जादू कर दिया है। हाँ, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, आप कहे तो मैं उसे बुला ले आऊं? नहीं, तांत्रिक की जरूरत नहीं है, तू जा अपने काम कर, मैं देखती हूँ। कि माँ के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि तारा को एक मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, जिसकी वजह से उसे अपनी ही शक्ल बार बार दिखाई दे रही है। ये कुछ मेडिसिन है जो आप उसे देते रहिए। काम की प्रेशर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन जब उसकी माँ डॉक्टर से बात कर रही थी तो तारा को फिर से वही दिखाई देती है। तारा क्या हुआ? तारा माँ वो यहाँ भी आ गई, यहाँ से जल्दी चलो माँ, यहाँ से चलो। और तारा वहां से अपनी माँ को लेकर घर चली आती है। लेकिन जब रात में तारा सो रही थी तो एक आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। तारा जब उठती है तो देखती है कि उसके कमरे में एक आईना रखा था। वो आईना तारा का नहीं था और ना ही तो उसकी माँ ने कभी खरीदी थी। तारा की समझ में नहीं आ रहा था कि आईना आया कहाँ से। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठती है और आईना के पास जाती है तो देखती है कि कमला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि तारा को हुआ क्या। अजीब अजीब बातें करती है। डॉक्टर के पास भी लेकर गए तो वहां से भी दौड़कर चली आई। मैडम मैं कह रही हूँ ना, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, आप कहे तो मैं उसे बुला लाऊं? ठीक है कमला, लेकिन अरे ये कुत्तों को क्या हो गया?
इतना क्यों भौंक रहा है? देखो तो। तारा, तारा इतनी रात में कहाँ जा रही है? तारा, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? मेरा बदला बाकी है बे, मुझे बदला लेना, मुझे जाने दो। मेरा बदला अभी बाकी है।